अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम अहले वतन को रूही की जानिब से, आयशा की जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और छोटी ईद लेकिन बड़ी खुशियाँ, ज़्यादा खुशियाँ। और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद के साथ हम दोनों आपके साथ, और इंशाल्लाह 3 दिन रहेंगी ये पूरी ट्रांसमिशन, जिसमें मुख्तलिफ़ गेस्ट मौजूद होंगे। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। जी आयशा, आप बताएं कैसी तैयारी रही? सबसे पहले तो आयशा मौजूद हैं, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी भी लग रही हैं। गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनका तारुफ भी करवाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली आयशा ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है। ईद का पहला दिन है, कुछ कब नहीं लग रही तो अली नहीं, आज। मेरी तो अच्छा, ईद जो है ये खुशियों भरा त्यौहार है। और अली वैसे तो हमें ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, और कभी किसी रिश्ते की खुशी, कभी किसी को पा लेने की खुशी, कभी कुछ चीज़ हासिल करने की खुशी, कभी कामयाबी की खुशी, लेकिन इन तमाम खुशियों पे भारी है ईद की खुशी। क्योंकि ये ईद की खुशी इनमें बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये अल्लाह ताला की ख़ास किस्म की बरकत है इस खुशी में, और एक ख़ास किस्म का एहसास है। ईद बेसिकली इनाम का नाम है। आते हैं जी गेस्ट की तरफ। आज हमारा जो पहला पैनल है, माशाल्लाह बड़ा भारी भरकम पैनल है, और बड़ा एक गुलदस्ता है जो इस वक्त हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर MPA मौजूद हैं, और एक और शख्सियत भी मौजूद है, उनका भी तारुफ करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हैं, आमिर खटक साहब। सर वेलकम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ा एक्टिव देखा हमने आपको तमाम रमज़ान में, उससे पहले भी। उस हवाले से भी बात करेंगे, और ये ईद काफ़ी डिफरेंट है, इस हवाले से भी बात करेंगे। चलते हैं, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है मुजफ्फरगढ़ की अमजद शोएब तरीन साहब, डिप्टी कमिश्नर। सर वेलकम टू आवर शो, और ईद मुबारक। और बहुत बहुत ईद मुबारक जी। आपने बुलाया, हम हाजिर हैं। थैंक यू। और सब कौम के साथ खुशियों में शामिल हैं, आपके साथ शामिल हैं, और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत करें, हमारे मुल्क पर रहमत करें। इंशाअल्लाह ताला हम खुशियों के साथ कौम को आगे लेकर चलेंगे। और हमारे अगले जो गेस्ट हैं बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं, और इत्तफाकी तौर पर MPA बने, और जनूबी पंजाब के लाला जी हैं हमारे साथ, लाला ताहिर रंधावा हैं, जो कि मुशीर ज़राअत भी हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे, और ईद मुबारक हो लाला जी। आप खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। और एक और जो गेस्ट हमारे पास जो कि काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन अब तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो उनका तारुफ वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे एंकर रज़ा मलिक साहब। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अली और आयशा, ये शुक्र है। मैं भी यही देख रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे हो, अली आयशा की, आयशा अली की, और बाकी मेहमान देख रहे हैं। अच्छा, की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहमान हमारे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये बात मानने की है। लग यही रहा है कि तो बाकी भाई आज शो है, ईद मुबारक आप सबको, तमाम वही देखने वालों को भी ईद मुबारक। और जरा थोड़ी मेहमानों की भी तारीफ होनी चाहिए, जरा थोड़ा खुल खुला के। आज तो कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अभी खटक साहब माशाल्लाह सर आपसे शुरू करते हैं। बताएं माशाल्लाह, वैसे तैयारी शायरी के हवाले से, ईद के हवाले से, आपके साथ हमने लास्ट ईद भी गुजारी है, ये ईद भी थोड़ा सा बताएं तैयारी के हवाले से। और ये ईद मुख्तलिफ रही है पिछली तमाम ईदों से, ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यही सवाल सर मैं आपसे भी पूछूंगा कि काफ़ी मुश्किल थी, सिचुएशन से गुज़र रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा दबाव था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी जो कि पहले कभी नहीं की गई। उस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी अली, सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ मुल्तान के अवाम को, जनूबी पंजाब के अवाम को खैर मुबारक। और स्पेशली मैं ईद मुबारक कहूँगा हमारे जो जवान, जो फोर्सेस के हमारे जवान हैं, जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो हमारे लिए दिन रात सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए उनको ईद मुबारक कहूँगा। स्पेशली जिस तरह आपने बताया, इस दफ़ा पिछले अगर आप 3 महीने देख लें तो बहुत टफ़ टाइम रहा है। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमारी असाइनमेंट्स थी बहुत टफ़ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और जहाँ पे भी जो चैलेंज भी हमें दिया गया बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया। अगर आप देखें, ज़ायरीन से लेके फिर हमारे पास तबलीगी इज्तिमा से लोग आए, उसके बाद अभी फ़्लाइट्स आ रही हैं, आज भी 2 फ़्लाइट्स आई हैं, और
یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے ابھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ دیکھوں کہ جو بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کی پالیسیز آئی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہمارے آفیسرز فیلڈ میں موجود تھے ان کے ساتھ ملتان کے عوام نے کافی اچھا تعاون کیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملتان کے عوام کی، اسپیشلی جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور ان کی کوآپریشن کی وجہ سے ہی ہمیں سکسیس ملی ہے ہر جگہ پہ۔ تو ایک اسپیشل عید ہے یہاں پہ، بہت ٹف سچویشنز ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اب جینا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگی ہم نے جینی ہے۔ تو اس حوالے سے چیلنجز تو ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک قوم کی خوشیاں ہم نے پھر بھی بانٹنی ہیں۔ اسپیشلی میں اپیل کروں گا ملتان کے جو مخیر حضرات ہیں کہ دیکھیں عید ٹھیک ہے، پچھلے 2-3 مہینے سے کافی لوگوں نے دل کھول کے مدد کی ہے ملتان میں، ایسی جگہوں پہ لوگ پہنچے ہیں جہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی، لوگ پہنچے، انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا اپنے بہن بھائیوں کو، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، تو اس کے لیے پہنچنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے محلے میں، اپنے یو سی میں، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، جہاں پہ جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں گے، اور عید کو بھی اسی سیلیبریٹ طرح اسی طرح سے کر سکتے سیلیبریٹ ہو سکے گا۔ ادروائز جو ہے وہ بہت ٹف ٹائمز ہیں، لیکن ہم ایک زندہ قوم ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس چیلنج کو بڑے اچھے طریقے سے۔ بالکل، امجد شعیب صاحب ہیں، امجد شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈی سی مظفر گڑھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عید جو ہے پچھلی عیدوں سے یہ والی کتنی مختلف ہے، کووڈ-19 کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے، آج پہلا دن ہے، تو کتنا چینج دکھتا ہے آپ کو؟ جی عائشہ، عید تو خوشی کا نام ہے، بالکل، اور ہم نے خوشیاں بانٹنی ہیں، خوشیاں شیئر بھی کرنی ہیں، خوشیاں دینی بھی ہیں، لیکن جس ریفرنس سے آپ نے بات کی ہے اس دفعہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا محتاط طریقے سے ان خوشیوں کو شیئر کرنا ہے، احتیاط کے ساتھ۔ بالکل، میں مثال دوں گا کہ عید نماز پڑھ کے جب ہم نکلے تو ہر دفعہ گلے ملے، اور اس دفعہ ہم نے صرف ایک اشارے سے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے جذبات کو شیئر کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ خوشیاں بانٹنے کا ہر طریقہ جو دوسرے کو خوشی دے وہ عید ہے ہماری۔ تو الحمدللہ یہ عید اس ریفرنس سے اچھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا، ایک رحمتوں کا مہینہ ہم نے گزارا، اور اس کے بعد عید منا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ساری قوم سے جو گزارش کروں گا وہ گورنمنٹ نے ہر لمحے عوام کا خیال رکھتے ہوئے، لاک ڈاؤن کو ختم کرتے ہوئے یا کم کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس احساس کو اجاگر کرنے کی ہر لمحے کوشش کی ہے ہم نے۔ گورنمنٹ کا پیغام یہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ پہ رہیں، صحیح، آپ میل ملاپ نہیں ہے، عید ملن پارٹیز نہیں کرنی، اس طرح سے کراؤڈڈ جگہ پر نہیں جانا، ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنی ہیں۔ اور جس طرح ابھی عامر صاحب نے کہا کہ ہم نے ان غریب لوگوں کا جن کی خوشیاں صرف یہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں، یہ بھی ایک خوشی بانٹنے کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپوز کر لینا کہ سب خوش بیٹھے ہیں اور آپ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں تو یہ بھی کنجوسی ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، دلوں میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے علی، فاصلہ تو رکھنا ہے ہم نے، سوشل ڈسٹینس تو ہم نے رکھنا ہے، لیکن دلوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا الٹرنیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے تو آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ رنداوا صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عید بڑی مختلف رہی اس دفعہ، ساری سچویشن تھی، رمضان مختلف رہا ہمارے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ صورتحال کیسی ہے؟ اور لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے بھی تھوڑا بات کریں گے، اور یہ ساری چیزیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک، اور روئی کی انتظامیہ کو عید مبارک۔ آپ نے ہمیں بلایا ہے اور عید کے حوالے سے بلایا ہے۔ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ آگے ہمارا حق بنتا ہے کہ انہیں ایس او پی بنا دی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔
मैं समझता हूँ कि आवाम का भी उतना ही हक बनता है जितना गवर्नमेंट का बनता है कि उनको एहतियाती तदबीरों पर अमल करें। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कह रही है तो हम ना करें, तो ये समझ लो कि हमारा नुकसान है। सही। ये सारा दिन गवर्नमेंट हमें बार बार मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ ये DC साहब, ये AC साहब जो बार बार हमें समझा रहे हैं, ये हमारे लिए वो समझा रहे हैं अच्छा कि आपके लिए बेहतर है आप ऐसे करें। क्या कहेंगे आप इस दफ़ा सूरत हाल, मतलब आपकी साइड पे गैया देखें ज़्यादातर रूरल एरिया है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है इस हवाले से, लोगों में अवेयरनेस के हवाले से उसी तरह से मिलना मिलाना हो रहा है, या वहाँ पर भी लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो उस तरह से नहीं मिल रहे, उस तरह से गैदरिंग नहीं कर रहे? नहीं, आगे से तो बहुत बेहतर है। बेहतर है। अवेयरनेस जो है ना वो हर गांव हर घर में पहुंची है। सही। ये हमारी गवर्नमेंट पंजाब की खास खूबी, खास करके महकमा सेहत ने यानी मैसेज तो हर घर में गया, शहर से लेकर गांव तक हर शख्स तक मैसेज पहुंचा है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं जाता हूँ हल्के में तो दूर से खड़े होकर भाईजान अस्सलाम, मैं भी खुद जब ऐसे करता हूँ तो वो भी करते हैं। सही। पर कई जगह ऐसा होता है जहाँ लोग इकट्ठे होकर मिलते भी हैं, उनको समझाते भी हैं। बहरहाल के ज़्यादातर लोग जो हैं वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं। अच्छा, आज रज़ा भाई ना खामोश है, पता नहीं ईदी मिली नहीं या बहुत ज़्यादा दे दी है, जेब खाली हो गई है, हमारे लिए ईदी नहीं लाए, और ये जो है खामोश से बैठे हैं। क्या है रज़ा भाई, ईदी नहीं है आज, क्या जेब खाली है या ज़्यादा दे दी है? आज क्या हुआ? ईद का दिन है पहला। खुशियों की बात कर रहे हैं, बेपनाह कोई शक्ल बात नहीं कि जो एक रहमतों का महीना गुजरा है उसके इनाम के तौर पे हमें ये ईद जो है मिली है। लेकिन जिस तरह से ये मुश्किल हालात दरपेश रहे हैं, जिस तरह से हमारे मौजूद मेहमानों ने बताया कि साफ ज़ाहिर है जो कोविड-19 के बायस जो हर तरह की मुश्किल हालात को, लॉकडाउन भी रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ी है, अपने प्यारों से भी दूर रहे हैं, जो जहाँ फंसा रहा है उन तमाम मुश्किलात में ये ईद आई है। इस ईद पे तो देखो, पहली बात तो कि जो हुकूमती SOPs हैं, लोग इतने समझदार और इतने अच्छे हैं कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों का खुद ख्याल रख रहे हैं। ईद के जो मैंने मुशाहिदा किया, जो ईद नमाज़ पढ़ी तो उसमें लगा कि लोग जो हैं अपनी जाए नमाज अपने घरों से लेके आए। अच्छा, ग्राउंड में एहतमाम किया गया, घास लगी हुई थी जिसके पास वो नहीं थी तो उसने ग्राउंड में सजदा कर लिया। लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात की, इस पे बात करते हैं कितनी अवेयरनेस थी और कितनी लोगों ने एहतियात की। इस टाइम हम जा रहे हैं नाज़रीन छोटे से वक्फे पर जाना है और हमें कितनी मिलनी है, इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको ईद पुर उम्मीद ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और कैसे गुजर रही है ईद आपकी? पहला दिन है और अफरा तफरी है, और उसके साथ जो इस बार सबसे बड़ा मसला है वो है ईदी का, क्योंकि ईदी नहीं मिली मुझे अभी तक। सुबह यहाँ पहुँच गए ट्रांसमिशन के लिए, आपको अच्छी तरह से पता है, पहले हमने मेक ओवर कराना होता है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए बैठना होता है, तो ईदी कौन देगा? अली अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता, ईदी चाहिए आज मुझे। देनी चाहिए थी ना सबको, बच्चों में ये वो मुझे ईदी देनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी। मैं बड़ी हो गई। अच्छा, मुझे पता नहीं है, वाकई में बड़ी हो गई हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बड़ी भी हो गई हैं। नहीं, रज़ा भाई हमारे बैठे हैं, आपसे हमने लेनी भी है, रज़ा साहब ने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है आपसे ईदी, आपको पता है। बुजुर्ग तो रज़ा भाई हैं, उनसे लेंगे। कहाँ हैं वो, तो अभी नौजवान है। देखिए अब आपको रज़ा साहब कोई बात नहीं है, तो देखो। अच्छा रज़ा साहब, कितनी ईदी दी आपने इस बार? कितनी ईदी दी? देखिए, सबसे पहले तो आप जब ये ईद का शुरू होता है तो सबसे पहले आप घर से लुटते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, वो बच्चे जो हैं तो साफ ज़ाहिर है उनके साथ पहले एक मुआहदा तय पा गया था। लेकिन इस दफ़ा जो ईद पे जो ख़ास बात हुई ना, वो जो मैं समझता हूँ कि बच्चे भी, उन्होंने भी इस मुश्किल हालात का जो है वो इदराक किया। कोई बाज़ार नहीं गया, कोई नए कपड़े नहीं खरीदे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के रंग, जो उनके कपड़े जो उनके पास मौजूद थे, वो निकलवाए, वो तैयार कराए, और आज ईद के दिन उन्होंने वही पहने। तो एक उनसे ये प्रॉमिस किया कि जब ये हालात कुछ बेहतर होंगे तो उनको बाजार ले जाके तो उनकी पसंद की जो शॉपिंग है वो उनको कराई जाएगी। अच्छा, कितने साबिर बच्चे हैं, कितने साबिर बच्चे हैं। फिर रज़ा भाई ने कहा कि नहीं यार, सेंसिबल हैं बच्चे, ज़्यादा सेंसिबल हैं। बिल्कुल, उन्होंने खुद इस सारे जो जिस तरह की सूरत हाल को देख रहे हैं,
آپ سے مجھ سے آپ سے زیادہ وہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, زبردست اویئرنیس ہے, اویئرنیس ہر جگہ ہے. جو گرون اپ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اسکول کالجز تمام, جو آن لائن کلاسز بھی بچوں کی تمام اسلامی جو اچھے ادارے ہیں چلتے رہے, تو بچوں کے پاس پورا نالج ہے. بچے بہت سر یہی بات ہم کرنا چاہیں گے آپ سے بھی کہ ہمارے بچے اب ماشاءاللہ ہمیں بھی دیکھ کر, گھر میں بھی ہم نے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے, ساری انوائرمنٹ بھی ہے, جب گھر گھستے ہیں تو بچیاں سامنے سے آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں بابا 1 منٹ ٹھہرے ذرا سینیٹائز کر لیں. تو یہ سینیٹائز والا جو پیسے بھی سینیٹائز کیے جائیں گے, کیا کیا جائے گا, عیدی کیسے ملے گی یہ بتائیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر نے کتنی عیدی دی, میں آؤں گا کھٹک صاحب کے پاس اور ان سے پہلے پوچھوں گا سر عیدی کے حوالے سے بتائیں تھوڑا سا کتنی ایک دی. میں بات کاٹ رہا ہوں کھٹک صاحب کے بارے میں ایک بات. علی دیکھو یہ نا یہ اب یہ تھوڑی چیٹنگ ہو جائے گی. یہ تیسری عید ہے جو کھٹک صاحب کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں. پہلے ایک بڑی بھی پھر ایک میں علی کو جواب دیتا ہوں. اچھا میری فیملی یہاں پہ نہیں ہے اور میں صبح گیا ہوں ایس ایس کے بچوں کے پاس, وہاں پہ میں ایز روٹین ان کو میں عیدی دیتا ہوں, ان کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں, اور وہی میری فیملی ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ ہی میں ٹائم گزارتا ہوں. تو پروگرام کے بعد آپ کو بھی دوبارہ لے جاؤں گا. یعنی میری عیدی آپ کی طرف تو ہو گئی نا, نہیں اپنی پکی کرانی ہے, ادھر ہم بھی بیٹھے ہیں. آپ کی عیدی پکی ہو گئی, لیکن میں نے اپنی عیدی ان بچوں کو دی ہے جن کے ساتھ میں نے ادھر ہم بھی بیٹھے ہیں. اس بار ہم نے بھی لینی ہے. ہاں دیکھیں اب عائشہ اور میں نے بھی لینی ہے آپ سے عید, ترین صاحب آپ سے بھی لینی ہے. ہم نے تو اچھا میں ترین صاحب سے پوچھوں گی کہ بھئی عیدی دی ہے, کوئی وصول بھی کی ہے, کوئی سسرالیوں نے بھی عیدی بھیجی ہے, کچھ بتائیں تو صحیح. یہ پوچھنا ضروری ہے. اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب تو صرف دینے والی سٹیج رہ گئی ہے. صحیح بات. تو لینے والی سٹیج تقریباً ختم ہو چکی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیرنٹس ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ صحت مند ہے, اور وہ ہمیشہ عیدی سب سے بڑی نعمت ہے, اور وہ ہمیشہ عیدی دیتے ہیں, اور ان کی طرف سے ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور پوری عیدی ملتی ہے. باقی ہم بیگم سے لے کر اور نیچے بچوں تک ساری عیدی دینے میں ہوتے ہیں, لینے میں نہیں ہوتے. اچھا لالا جی سے پوچھتے ہیں, لالا جی کیا چلتا ہے, عیدی دیتے ہیں یا کوئی وصولی بھی ہے, کوئی سسرالی وغیرہ دیتے ہیں رشتہ دار یا نہیں دیتے؟ عیدی تو ہم دیتے ہیں کیونکہ یہ عید ذرا مختلف ہے. اس دفعہ ہم نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عید منا رہے ہیں یا لوگ ان کی امداد کے لیے نہیں پہنچے, تو میں اگر بولوں گا نا کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں. ہم نے ان لوگوں کا اتنا خیال کیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے بھی زیادہ کیا ہے. ان کا خیال کرنا, بچوں کو ہم نے عیدی دی ہے, ہزاروں روپے دی, اپنی بہنوں کو دی ہے, اپنے پوتوں کو دی ہیں, پوتیوں کو دی ہیں. سر اب یہ جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, ان سے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ریلیٹیو سے ہم نے نکل کر سوچنا ہے کہ اوروں کو بھی ہم نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروانا ہے. ابھی اس طرح کی سچویشن ہے نا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی ہمارے جو مزدور ہیں, کافی جو لوور مڈل کلاس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے بہت زیادہ. اس میں بہت سے تو ملتان کے حوالے سے میں بات کروں گا, ملتان کے مخیر حضرات نے, انڈسٹریلسٹ نے, سب نے بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور ایسے بھی لوگ مجھے پتہ ہے جو رات کو ساری رات گھومتے تھے ملتان میں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے اور بغیر مطلب اس کی پبلسٹی کیے ہوئے. لیکن پھر بھی بہت زیادہ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے. تو میری ریکویسٹ تو یہ ہوگی ملتان کے عوام سے اسپیشلی کہ اپنے علاقوں میں, اپنے گلی محلے میں دیکھیں, پہلے فوکس وہاں پہ کریں. وہاں پہ کوئی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کس کی کیا کنڈیشن ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تبھی ہم اس چیلنج کو بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, نبھا سکتے ہیں. اور ابھی بہت گنجائش ہے, ابھی بھی 3 دن عید کے باقی ہیں, اور عید ہماری اسی ٹائم کمپلیٹ ہوگی اگر ہم ہر بندے تک جو ضرورت مند ہے اس کے ڈور سٹیپ تک پہنچنا ہے. اور اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وداؤٹ پبلسٹی, جس طرح لوگوں نے کیا ہے, بہت سے لوگوں نے کیا ہے, تو مجھے بڑا اچھا بھی فیل ہوا اور بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس رہا مجھے. لوگ پتہ چلتا تھا, ہمارے پاس رپورٹس آتی تھی لوگوں کی, میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ, بہت اچھے لوگ ہیں. میں سر اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملتان سے کافی آپ کا اب تو ریلیشن بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے, آپ کو 1 سال
سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں پر، اور لوگوں کے ساتھ بھی ریلیشننگ بڑی اچھی ہو گئی ہے. کیا لگتا ہے ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں نے اور کنٹریبیوشن کے حوالے سے، یہی سوال میں ترین صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا. سر آپ بتائیں ملتان کے حوالے سے خاص طور پر یہاں پر لوگوں میں کتنا ایک جذبہ ہے؟ کنٹریبیوشن کے حوالے سے تو میں جب ہم نے سینٹر سٹارٹ کیا، پاکستان کا سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر یہاں پہ اسٹیبلش ہوا، وہ سب چیزیں میڈیا کے توسط سے پوری دنیا کو پتہ ہے جس طرح ایک بہت بڑا چیلنج تھا. سب چیزیں اس پہلے دن سے لے کے آج تک لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ACs کے ساتھ ہیں. باقی ہم نے اب ایک چینلائز طریقہ بنا دیا ہے. ہمیں اب پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے ہیلپ دی ہے، کہاں کہاں پہ ڈونیشنز گئی ہیں، وہ پورا ہم نے اس کا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے. کہاں کہاں پہ ہم نہیں پہنچ سکے اس کے میپنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند دنوں میں ملتان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ ہم ہیلپ نہیں پہنچا سکیں. ایڈمنسٹریشن نہیں پہنچی جہاں تک. لیکن اس میں ملتان کے لوگوں کو میں پھر اپریشیٹ کروں گا، میری توقع سے کافی بڑھ کے کافی زیادہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے اپریشیٹ کروں. اور میرے لیے ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. ملتان کے لوگ واقعی، ملتان جو ہے مدینۃ الاولیاء جو کہتے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیوں ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. یہاں کے لوگوں میں جو محبت ہے. میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کھٹک صاحب. یہ حکومت پنجاب کے جتنے ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے اتنا کام کیا اس کرونا کے دوران، نو ڈاؤٹ ہمیں آن گراؤنڈ نظر بھی آئی ہے. شک شبے والی بات بھی، چاہے ملتان ہو، چاہے مظفر گڑھ ہو، لیا ہو، DG خان ہو، جب انہوں نے دیکھا ہے نا لوگوں نے جو اہل دل تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ آپ کا ساتھ دیا. بالکل آپ کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں پیچھے نہ دیکھیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں. یہ میں اپنے لیا کا بتا رہا ہوں. بالکل میں 100% بات کو بالکل آگے بڑھاتا ہوں کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو بیوروکریسی نے جو رول پلے کیا ہے اس کووڈ میں اور اس جو غیر معمولی حالات درپیش تھے، واقعی اسلام ہے. انہوں نے تمام اداروں کو پش کیا ہے ان کی بیٹرمنٹ کی طرف، ہر چیز کو. ایون ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ، ڈاکٹرز کو کس طریقے سے ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کو سلوٹ کیا گیا. ان کے پیچھے بھی بیوروکریسی کھڑی تھی. ہر چیز کو ان کو، چاہے وہ پروٹیکٹیو گیئرز ہوں، کوئی بھی سپلائی کسی چیز کی بھی نا، فرنٹ لائن پہ سب سے پہلے مجھے دیکھیں ہم. سر اب یہ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملتان کو دیکھا جائے تو ملتان میں پاکستان کا سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا. اتنی بڑی فیسلٹی بنائی گئی، اس میں ہم نے دیکھا کھٹک صاحب کتنے ایکٹیو رہے. اور دوسری چیز مظفر گڑھ کی بات کی جائے تو طیب اردگان ہاسپٹل جس میں جتنے پیشنٹ گئے، اور الحمدللہ طیب اردگان ہاسپٹل کی جہاں آپ نے بات کی، سیلیوٹ ٹو دا ڈاکٹرز، سیلیوٹ ٹو دا اسٹاف، پیرامیڈکس. وہاں پر ہمارے DHQ میں بھی، اور جہاں طیب اردگان کا آپ نے ریزلٹس دیکھے ہیں ماشاءاللہ، وہاں کا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے، ڈاکٹرز کی ڈیڈیکیشن اتنی اچھی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریکوری کی پرسنٹیج اتنی زبردست ہے کہ آپ یقین کریں ایز اے ڈپٹی کمشنر مجھے صوبے سے باہر سے بھی اور مختلف شہروں سے بھی لوگوں کے باقاعدہ سفارش کے طور پر آتے کہ جی ہم نے ایڈمٹ ہونا ہے طیب اردگان ہاسپٹل میں، ہمیں یہاں پر ایڈمٹ کروا دیں. یہ ریکگنیشن ہے ایک ہاسپٹل کی، اور یہ گورنمنٹ کو بھی ایک ٹریبیوٹ ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا ادارہ یہاں پر ریز کیا ہوا ہے جو اپنی ڈیلیورنس اس کی بہت اچھی ہے. زبردست. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین. ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بڑی اچھی گپ شپ چل رہی تھی، اور رضا صاحب مجھے بڑا غور سے دیکھ رہے تھے اور میرے سے پوچھ رہے تھے یہ ڈریسنگ جو ہے نا اس کے حوالے سے مجھے ایسے لگ رہا ہے. نہیں آنکھوں میں آنکھیں باتیں ہو رہی تھی. میں میٹھے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میٹھی عید ہے، اور میٹھی عید میٹھے کے بغیر ہو سکتی ہے بتائیں، لیکن آپ کو منع کیا گیا ہے، میٹھا نہیں کھانا. ڈاکٹر نے منع کیا، آپ میرے ساتھ گئے تھے، آپ کو منع کیا. سر یہ آپ بتائیں یہ بات ہے نا، منع کیا ہوا ہے نا؟ آپ ہمیشہ اسی طرح
आप इसलिए हमने कागजात ठीक वैसे है। मीठी ईद पे मीठा किसने मना किया? सर बिल्कुल। मीठी ईद मीठी पे ईद पे तो मीठा थोड़ा सा कम होना चाहिए, इतना चले नहीं होना कम कर चाहिए। लें, लेकिन कम होगा वो तो रजा भाई यही कह रहे हैं होना चाहिए। होना तरफ से आप रजा भाई को मीठा खिलाएं, यहाँ से पैदल चले जाएंगे मुजफ्फरगढ़ तक, लेकिन मीठा जरूर है। सर लेकिन ये मुजफ्फरगढ़ तक पैदल जाएंगे। चले जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं पूछ लेते हैं एक वाकई। मिनट में अपनी गाड़ी यही खड़ी करके मैं नहीं, क्षेत्र हाँ, में वो चला जाऊँ। अपनी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। फिर तो गाड़ियां तो बहुत है लेने वाली, आप नहीं, मैं हूं ना, मैं। आप बैठे हैं तो ये हो सकता है कि वो पैदल जाएं। अच्छा, हम तो तो ये मीठा चाह रहे खिला हैं कि मैं पैदल चला जाऊंगा, कोई इशू पैदल नहीं। जाएं तो फिर है बात। पैदल अच्छा, नहीं जा लाला सकते, जी- घोड़े पे भिजवा हाँ, देंगे। तो मुजफ्फरगढ़ में पैदल चलवा लेंगे, लेकिन आप मीठा खिलाएं। लाला जी को सर, से ये डन हो पूछते गया। हैं, लाला जी क्या करते हैं ईद के दिन? घर गुजारते हैं या अपने हलके में जाते हैं? ईद के दिन को कैसे मनाते हैं? कुछ इस हवाले से बताइए लाला जी। देखो, मैं लाला जी से पहले मैं बात कर रहा हूँ। लाला जी का जो दस्तरखान है वो मैं देखा आया हूँ, ठीक है। और लाला जी के दस्तरखान माशाल्लाह बड़ा वसी है। तो माशाल्लाह। ये सवाल जो पूछ रही हो ना, ये तो वहाँ जाना पड़ेगा इसका जवाब असल देखने के लिए। नहीं, ईद पे वाकई ऐसा होता है कि बिल्कुल, दूसरों के बल्कि साथ मैं कह रहे ये मेरे कहना लिए चाह रहा था मेहमान कि हैं। आप ईदी मांग रही हैं तो हम तो अपने अपने स्टेशन पर ईदी दे सकते हैं। आप यहाँ पर यानी कि सिर्फ खटक साहब से ली जा बनता सकती है है। ईदी। है सर जी, हम तो यहाँ तो मेहमान हैं, फिर- लैया से आए यहाँ पर तो सिर्फ खटक साहब ही देंगे। आप खटक साहब ही बचते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ आप लोग जाएंगे SOS विलेज, वहाँ पे बच्चों को भी मैं भी ईद देता हूँ, आपको भी ईद ही मिलेगी। लेकिन उनके साथ आपको टाइम, वैसे ये जो उनके साथ टाइम गुजारना आइडिया पड़ेगा। है ना, बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा बहुत आइडिया है जबरदस्त ना, आइडिया ये है। बेस्ट आइडिया है, क्योंकि ईदी खुशी का नाम है और खुशी देने का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जो है- खुशी दी जाती है तो फिर खुशी मिलती भी असल है। खुशी हुई है जो कि आप किसी को देकर खुशी हासिल होती ये है। इसका मतलब ये हुआ कि SOS में आज आप अब आधी ईद जो गुजार ली तो आधी बाकी आपने उधर जाके गुजार। सर डन हो गया देखिए, मैं इंशाल्लाह। आपको बात बताऊँ, उधर आपको हम मीठा भी खिला देंगे। नहीं नहीं, हम आपको मीठा खिला कर भेजेंगे, ऐसे इनको नहीं ईदी होगा। मिलती है तो वहाँ जाके वो जज्बा होता है कि बंदे को जो ईदी मिली होती है ना, बंदा कहता है कि वो भी इन बच्चों पे निछावर और करके यही चला जाए। हमारी खुशी है, यही बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी खुशी है, ये हमारी ईदी है। और खुशी जो होती है वो सबसे बड़ी ईद अच्छा, है। बचपन की ईद का कोई भी निमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं कैसे होती थी आपकी, क्योंकि अब तो आगे सालों में हम कोविड की बात करें, कोविड वाली ईद कैसे हुआ करती थी और बाकी इंशाल्लाह बचपन अल्लाह की करे तो- हम अगले साल ये बात कर रहे हूँ कि वो गुजर गया एक वक्त बुरा तो था। बचपन की ईद कैसे? बचपन की ईद में ये वही हालात थे जब आजकल हमारे बच्चे पूरे पैसे गिन के हिसाब करके और अपनी वालदा के पास जाके रखते हैं। तो हम भी इसी तरीके से एग्जैक्टली पैसे गिना करते थे और उस दिन सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास इतनी ईदी इकट्ठी हो गई। तो खर्च कहाँ करते थे आप? वो वही फ्री हैंड होता था जहाँ मर्जी खर्च कर, सही। और लेकिन थोड़े से आगे में पीछे बहुत फ्री बरकत हैंड होती थी। बचपन में नहीं होता था, ईदी खर्च करने का फ्री हैंड होता था। कि- तो आज भी हमने अपने बच्चों को ये कभी नहीं कंपल्शन लगाई कि उन्होंने ईदी कहाँ खर्च करनी है, जहाँ वो मर्जी खर्च करें, उस पैसे के ऊपर कोई ईदी पाबंदी के नहीं ऊपर है। कोई वो राजा साहब हंस रहे हैं, भाई नहीं हमारी है, तो कोई माँ पाबंदी ईदी नहीं है। हमारी ले लेते थे, जितनी हमने देनी है चलो भाई वापस करो ये ईदी। यही बात है, जो ईदी बच्चे दे देते हैं ना, हाँ। वो सारा साल खत्म नहीं होती। बिल्कुल। वो कोई बात नहीं, अच्छा हमारी ईद वाले पैसे निकाल लें, उससे कर लें। सही सही। अच्छा, इसका अपनी खूबसूरती है ईद मांगने की, लेने की। ये बड़ा एक मतलब प्यार कि तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि आपसे सबसे पहले शुरू किया जाए, ताकि हम ईदी का सिलसिला आगे भी लेकर जाएं ना। आप देंगे ईदी, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम फिर इसमें लाला जी चलेंगे। से, फिर खटक साहब जो से, है- फिर जनाब जी बिल्कुल तरीन साहब मीठा से, हमारी भाई तरफ से है, जो मीठा है। मीठा हमारी तरफ से। मीठा खा के ईदी देंगे आप। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके कागजात ठीक नहीं है, वो हमेशा इस तरह करते हैं हमारे साथ। तो इसलिए इस दफ़ा भी मुझे आपसे यही तवक्को है कि वही काम होगा जो आप पिछली नहीं, दफ़ा नहीं, इस दफ़ा नहीं होगा इस दफ़ा नहीं होगा। जो सर आते हैं किस तरह से गुजारनी चाहिए, मैं आप तमाम लोगों से ही पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली आप मुल्तान के हवाले से बड़ा एक्टिव रहे हैं, तमाम चीज़ें आप मुजफ्फरगढ़ को देखते रहे हैं, आप लैया में, मतलब अपने लोगों को क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर ईद किस तरह से इस वक्त जो इन हालात में किस तरह से गुजारनी चाहिए, जो सूरत हाल है, मिलना भी है, खुशियाँ बांटनी भी हैं, क्या कहेंगे सर? आपसे ही शुरू करता हूँ। देखिए, जिस तरह तरीन साहब ने इससे पहले कहा था कि जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसी के मुताबिक हमें चलना है। आज भी जिस तरह ईद की नमाज़ हुई है तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा मुल्तान के अवाम को कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। जो गवर्नमेंट के SOPs थे उसी के हिसाब से हमने नमाज़ पढ़ी है, और हमने कोशिश की है कि नमाज ओपन प्लेसेस पे हम
पढ़वा सकें। जहाँ पे स्कूल के ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, वहीं पे या बड़ी हमारी ईदगाहें हैं, वहाँ पे नमाज हुई है। और इस दफ़ा पुलिस के साथ हमने सिविल डिफेंस के रज़ाकारों को भी डिप्लॉय किया था कि वो इस चीज़ में हेल्प आउट करें पुलिस को इम्प्लीमेंटेशन में, SOPs के मुताबिक जो भी गवर्नमेंट की हिदायत है उसके मुताबिक हमने नमाज़ पढ़ाई है। उस हवाले से जितनी भी हिदायत है उसी पे हमने अमल करके आगे चलना है, और उसी के हवाले से आज सुबह से हमारा दिन स्टार्ट हुआ है, और फिर उसके बाद विजिट्स हुए हैं, फिर उसके बाद जिस तरह आपको काम है SOS विलेज। सर एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये देखी है कि जितने दिन ओपन हुआ थोड़ा सा लॉकडाउन, उसमें देखा लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बल्कि नुकसान उठाया मेरे ख्याल में। लेकिन जब तक कि लोग गवर्नमेंट की तरफ से तो हिदायत आती है, ठीक है, हम भी अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट करते हैं, सब चीज़ें, लेकिन जब तक लोग इसको खुद ऑन नहीं करेंगे तब तक इसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुल्तान के अवाम से कि वो ऑन करें इन चीज़ों को, ऑन करके उसको फिर वो हेल्प करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खुद ही हेल्प करें। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव पे हमने टाइगर फोर्स को एक्टिव किया है, वो काफ़ी एक्टिव है मुल्तान में, और इन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का अपना किरदार है, उनका पार्टिसिपेशन। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने तो अपना रोल SOP की शक्ल में पूरा कर दिया है, और केयर लोगों की ये की है कि वो लॉकडाउन को ईज आउट कर दिया लोगों के लिए। सही। लेकिन अब आवाम की तरफ से भी एक रिस्पांस आना चाहिए, और वो आवाम की तरफ से यही रिस्पांस होगा कि इस ईद को स्पेशली हम इस दफ़ा जब ये कोविड-19 के इस सारे प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, इस फेज से गुजर रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा सब लोगों से कि इस दफ़ा विजिटिंग कम से कम करें, आप टेलीफोन पर शेयर करें, आपने जो इवन के गिफ्ट्स भी अगर शेयर करने हैं उसको भी सैनिटाइज करके शिफ्ट करें, और अगर उसको भी कम से कम आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने वाली बात है, जब हम अपने बच्चों को ईद के ऊपर ईदी की शक्ल में नोट्स दे रहे हैं, जो रजा भाई आपको इसलिए नहीं दे रहे कि वो सैनिटाइज नहीं हुए। नहीं, हम कर लेंगे अगर रजा साहब देंगे तो। अभी मैं सीरियसली कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चों के सर्कुलेट करेंगे नोट्स, इसको स्पेशली सैनिटाइज किए बगैर इन नोट्स को सर्कुलेट ना करें। अली इसके बाद प्रोग्राम के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा क्वारंटाइन सेंटर भी, वहाँ पे भी जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी ईद मिलेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, वो भी क्योंकि अपनी फैमिली से दूर बहुत ज़रूरी है, उनके साथ भी स्पेशली टाइम गुजारेंगे। तो आपको, रज़ा भाई को, MPA साहब को भी मैं दावत दूंगा, तरीन साहब को भी, हम सब वहाँ पे जाएं, उनके साथ भी टाइम गुजारें। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे लोग जो कि आइसोलेशन में हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, ऑब्वियसली उनसे मिलना। ये पहली ईद होगी उनकी जो इस तरह की जो है वो गुजार रहे होंगे, और घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है जो है इस कोरोना में जो है ईद मनाना, और जो उससे अफेक्टेड लोग हैं यकीनन मिस करता है हर बंदा अपने प्यारों को। लाला जी क्या कहेंगे अहम मौके पर ईद की, क्या मैसेज आएगा आज के दिन, क्या मैसेज? ये SOP जो गवर्नमेंट ने दी है ना, ये लोगों ने आज ईद के दिन मुजाहरा किया था मैया में, खुली जगह पे ईद हुई है, लोग मिलने के बजाय ये हाथ ऐसे भाई। लेकिन कितने % लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, तकरीबन 50 से ऊपर हैं जो लोग शहर में वो बिल्कुल नहीं मिलते। हाँ, लेकिन देहातों में हमने ये देखा है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनमें ज़्यादा है। अच्छा, वैसे अली भाई मैं एंडोर्स करूंगा अच्छा लाला जी की बात को। आप यकीन करें कि आवाम में एक बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, बिल्कुल, और शऊर ये है, मुझे किसी ने कोशिश नहीं की कि आके हक करें, ठीक है, और ये कोशिश ना करना ये बताता है कि अवेयरनेस कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप यकीन करें कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मास्क पहन के मिलते हैं, एहतियात हो रही है। सिर्फ अगर एहतियात नहीं हो रही किसी जगह पे, तो वो ईद के थोड़े से रश में अगर लोग नहीं कर पा रहे, तो हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंसिंग कायम करें शॉप्स के ऊपर, क्योंकि शॉप्स जब खुली होती हैं वो करीब करीब होती हैं, तो उसमें लोगों को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करने में हमें एफर्ट करनी पड़ती है ऑब्वियसली। बाकी जो है, अगर लोगों को इंडिविजुअली आप मिलते हैं, ईद जैसे ईद के मौके पर आप मिले हैं, तो इसमें आप यकीन करें लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया है।
लोग सेंसिबली बिहेव कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह सेंसिबली बिहेव करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अमजद शोएब तरीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर खटक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। लाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रजा भाई तो अपने हैं भाई, लेकिन इनका शुक्रिया अदा करना है। कमिटमेंट थी अभी तक पूरी नहीं सर हुई। वो प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। ये रिकॉर्डिंग मैं बार बार ये कहूँगा आपके कागजात ठीक नहीं, आप ठीक सर इस दफ़ा ये कागजात ठीक होके रहेंगे, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर इनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इंशाल्लाह अब नहीं रहेंगे। आज ईद का दिन है और बहुत बहुत मुबारक हो तमाम लोगों को, क्योंकि ईद ही उम्मीद है, ईद ही खुशी है। ईद की सेलिब्रेशन चलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए अली को और आयशा को। हाँ जी, ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर।